किया था तो मेरे से भी उन्होंने वीडियो मांगी थी, और एक बार मैंने वीडियो डाली तो उसमें थोड़ी कम आवाज थी। दूसरी बार उन्होंने कहा कि जोर से बोलोगे तभी आपका जो है नामांकन पत्र जो है वो माना जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि जोर से जय घोष लगाएंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात थी, और जहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबको पर्सनली जानता हूँ, और अगर आपके साथ 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो अपनी व्यस्त समय से, क्योंकि इस समय सबका एक ऐसा पीक समय चल रहा है कि सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट होना है, और उस समय से आपने समय निकाला, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको भी आश्वासन देता हूँ कि इस जन्म में तो जब तक ये जन्म है तब तक तो मैं आपके साथ हूँ, अगले जन्म का मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो इस जन्म अगर आप मेरे साथ खड़े हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अब बात करते हैं विश्व युवा दिवस। देखिए, विश्व युवा दिवस विश्व का सबसे मजबूत नेता व्लादिमीर पुतिन, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक विश्व सम्मेलन है। ये बहुत ही एक टेक्निकल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है, जिसमें लगभग 190 देश के एलीट क्लास क्रीमी लेयर को उठा करके अपने देश में लाया जाता है। उस युवा को बाकी देश के युवाओं के साथ इंटरेक्शन करवाया जाता है, और रशियन सभ्यता क्या है, रशियन क्या सोचते हैं, वो क्या कर रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन के मामले में वो कितना आगे है, इस सब बात के विषय में पूरे युवाओं को बताया जाता है। ठीक, तो जब युवा वहां जाते हैं, एक आपका जो पासपोर्ट होता है वो तो आपके पास रहता है, लेकिन आपको एक डुप्लीकेट पासपोर्ट दिया जाता है। ऐसी ही एक डुप्लीकेट सिटी बनाई गई है जिसको वो कहते हैं सीरियस एयरपोर्ट। तो उस एयरपोर्ट में क्या होता है कि आपके पास एक पासपोर्ट है, वहां की जितनी भी कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनी जो विश्व पटल पर काम कर रही है, उन कंपनीज के स्टॉल लगे हुए, वो पासपोर्ट लेकर के आपको उस पूरी एयरपोर्ट, जो डुप्लीकेट एयरपोर्ट बनाया गया है, पूरी एयरपोर्ट के अलग अलग स्टॉल में जाकर के वहां बैठ करके समझना है। अलग अलग स्टॉल पे लेक्चर चल रहे हैं वहां के लोगों के, जो अपनी रशियन सभ्यता को बता रहे हैं, और आप वहां जाकर के खुद की सभ्यता के विषय में भी बता सकते हैं। जब आप वो कार्यक्रम अटेंड करते हो, उसके बाद आपको एक स्टिकर मिलता है कि आपने यू अटेंडेड द प्रोग्राम, नाउ यू कैन प्रोसीड, आप अगले में जा सकते हैं। और एंड में पूरा पासपोर्ट आपका चेक किया जाता है कि आपने कितना वो किया, कितने अटेंड किए प्रोग्राम, और उसी अटेंड प्रोग्राम के हिसाब से आपको प्रेजेंट दिए जाते हैं। जैसे आईफोन दे देना बच्चों को, या जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के गैजेट चल रहे हैं, जो एआई से संबंधित गैजेट है वो दे रहे थे। और आईफोन तो ऐसे दे रहे थे जैसे यहाँ पर लंगर लगा, तो वो युवा इतना अट्रैक्ट हो रहा था और दौड़ के हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आगे बढ़ रहा, बढ़ेगा ही, क्योंकि ऐसे युवाओं को लाया गया है जो युवा सोशल मीडिया पे बहुत अवेयर है, और उनसे करवाया क्या जाता है, कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम का आपको सेल्फी लेनी है, #WYF2024, #रशिया, #होल वर्ल्ड, ऐसे करके हैशटैग डालने हैं। तो उससे होगा क्या, जो चीज हमने आज भी सोच नहीं पा रहे, वो 1947 से ये चीज कर रहे। क्यों? क्योंकि इन 10 दिनों में जब रशिया के हैशटैग और रशिया के फेस्टिवल के हैशटैग ट्रेंड में जाएंगे सोशल मीडिया, तो आपको पता ही होगा रशिया एक तरफ बाहर लड़ रहा, दूसरे देशों को अपने साथ मिला रहा, दूसरी तरफ समस्त 190 देशों के युवाओं से हैशटैग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे करवा रहा है और लिखवा रहा है, आई एम एंजॉयिंग इन वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल सोची रशिया। तो सोचिए उनकी सोच कितनी आगे। हमारे देश में ऐसे फेस्टिवल नहीं होते। रशिया अपने जहाज भेज करके भारत से 300 लोगों को ले गया, पाकिस्तान से 250 लोगों को ले गया, चाइना से 400 लोगों को ले गया, ऐसे ही 190 देशों से उसने 20,000 युवाओं को लिया, और उन्हीं युवाओं को लिया जो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव।
हमारे इंडिया से ऐसे ऐसे ब्लॉगर, आपने उनका कोई तो देखता होगा रील, तो मुकुल करके एक लड़का वो नाचता है, सोना दे करके एक लड़की वो नाचती है, इंडिया की वॉलीबॉल की कैप्टन वो इनवाइटेड थी, अपनी एचएएस की एक हिमाचल से बहुत एक्टिव है उस सोशल मीडिया पे, वो इनवाइटेड थी। और इंडिया के ऐसे ही ब्लॉगर हो गए, सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले लोग, जो नए नए एंटरप्रेन्योर हैं वो हो गए, जो अपने साथ कम से कम 20,000 से ज्यादा युवाओं को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे युवाओं को उठा कर हर एक देश से, ये नहीं कि हम सिर्फ इंडिया से गए थे, बाहर के यूएस के जितने एलीट क्लास के ब्लॉगर हैं वो आए थे, यूएस के जितने इनोवेशन कर रहे लोग हैं वो आए थे, रशिया के जो एलीट क्लास के जो गेम खेलते हैं, क्योंकि गेम्स का आजकल बहुत क्रेज है, और जितने छोटे छोटे बच्चे थे इंडिया से वो सारे उनके साथ गेम्स खेल रहे हैं और फोटो खींच के डाल रहे हैं हैशटैग रशिया। इतना सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना और एक साइड पर लड़ाई लड़ते रहना, ये कोई एक बहुत बड़ा देश भी सोच सकता है, कोई छोटा देश नहीं। और वहां के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना कि हमारी संस्कृति क्या है, उनकी संस्कृति कैसी है, ये वहां पर रहा था। अपनी पोशाक में घूमना, उन्होंने ऐसा नहीं रखा था कि आप अपने ड्रेस में घूमो, लेकिन हम जो जम्मू के लोग थे 3-4 लोग, हमने अपने डोगरा पोशाक को पहना और फिर में वो पूछते थे कि आपने क्या पहना है, क्या है। मैंने जय माता का, माता दी का पटका लगा के घूमा था, तो पूछ रहे थे क्या है, फिर उनसे मंत्र बुलवाना और उन्होंने अपना वाक्य बुलवाने, तो ऐसी इंटरेक्शन, अपनी सभ्यता को उनके सामने रिप्रेजेंट करना। और फिर मेरा योग का था, तो 3 दिन योग की कक्षा देना, उनसे मंत्र उच्चारण कराना बहुत बड़ी बात होती है, पता नहीं था हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे मुख से अपने मंत्रों का उच्चारण कराना, अपने देश की सभ्यता को बताना। ऐसे ही कार्यक्रम ये 5 साल के बाद दोबारा होगा। और जैसे कि पंजाब से बहुत बड़ा डेलीगेशन गया, लगभग 25 से 30 लोग गए थे, उन्होंने अपना भंगड़ा रिप्रेजेंट किया, कि जम्मू से हम 5 लोग थे और हमें अलग अलग काम दिया गया। तो मेरा काम योग का था, 1 दिन में योग के ही वहां रहा। एक का काम डिस्कशन का था, वो डिस्कशन कर रहे थे, एक का आर्ट का था, वो वहां पे थे, लेकिन वहां का युवा सोचता कैसा है, बहुत दूर की बात है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। और हम जम्मू में रहते हैं तो हमारा यही होता है कि नौकरी मिल गई तो दुनिया कर गई, लेकिन वो नौकरी करना ही नहीं चाहता, वो नौकरी को समझते हैं कि थर्ड क्लास काम है, कि नौकरी मैं नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना, मुझे भी हंसी आ रही है, मुझे भी नौकरी चाहिए, मैं भी अभी भी ऐसे ही सोच रहा हूँ। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे लगा कि और भी बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप 3-4 साल एक अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको रिप्रेजेंट करने के लिए विदेशों में भेज रही है और अपना नेतृत्व करने के लिए आगे भेज रही है, तो इस पर भी आप काम कर सकते हैं। आपके पास बहुत प्रतिभा है और बहुत प्रतिभाओं के धनी, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, ब्लॉगिंग को क्यों ना कर रहे हो, आप वहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपना कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए उनकी मानसिकता 20,000 लोगों को संभालने के लिए लगभग 7,000 वॉलंटियर थे, और वो वॉलंटियर 15 साल की उम्र से लेकर के 75 साल की उम्र तक के थे। 60 से 70 साल की मुझे बूढ़ी औरतें खड़ी मिली जो आपको डायरेक्शन दे रही थी, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, और बिल्कुल भी थकना नहीं, अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये उनसे ही सीखा जा सकता है। जिस उम्र में हमारे लोग सोचते हैं कि अब हमें रेस्ट करनी चाहिए, वहाँ के लोग तब उठ करके बाहर निकलते हैं।